नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने मांगा है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का इस्तीफा, कहा कृषि कानूनों को निरस्त करना ही एकमात्र समाधान है। कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान को लेकर के उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि तीनों ही कृषि कानून को निरस्त करना ही किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे का एकमात्र समाधान है। गौरतलब है कि तोमर ने मध्य प्रदेश में कहा था कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अन्य विकल्पों पर बात करने को तैयार है। और वहीं तोमर के इसी बयान पर सुरजेवाला ने कहा है कि किसानों को भीख नहीं न्याय चाहिए, किसान को अहंकार नहीं अधिकार चाहिए, घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहट छोड़िए, तीनों काले कानून खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमारी मांग है कि नरेंद्र तोमर जी को कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, तीनों ही कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है इस मुद्दे का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मुंह में राम जेब में चंदा चंपत होगा अब ये बंदा। राम मंदिर ट्रस्ट में कथित घोटाले पर पूर्व आईएएस का तंज बोले ट्रस्ट ही खो दिया है। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और लिखा, प्रभु श्री राम के नाम पर करोड़ों का घोटाला चिंताजनक है। राम समाज के निम्नतम स्तर पर खड़े व्यक्ति के पालनहार का नाम है। न्याय के एक ट्रस्टी डीएम अयोध्या व 2 अन्य आईएएस हैं। ट्रस्ट के महासचिव के वित्तीय अधिकार सीज कर सभी वित्तीय अधिकार संयुक्त रूप से 2 जिम्मेदार लोगों को मिले। और वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी ने तंज कसते हुए एक और ट्वीट किया और लिखा, मुंह में राम जेब में चंदा चंपत होगा अब ये बंदा। उन्होंने आगे लिखा, ट्रस्ट ने ट्रस्ट खो दिया है लाखों राम भक्तों का। और यहाँ पर राम मंदिर के 16 करोड़ खा गए हैं और गोदी मीडिया को तो फुर्सत ही नहीं है इस पूरे मामले पर। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने जोरदार हमला किया है इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार से बड़ी खबर है दोस्तों, एलजेपी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। 5 सांसदों ने छोड़ा है चिराग पासवान का साथ। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। और यहां पर एलजेपी में अब बड़ी फूट पड़ चुकी है। जानकारी के अनुसार रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 16 करोड़ का घोटाला हुआ है। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं शामिल। आप लोगों को बताते चलें, पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी, जिसके बाद से तेजी से मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय सिंह के मुताबिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बाद में इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए दिखाई गई। ऐसे में इस मामले में 16 करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ है। आप लोगों को आगे बताते चलें। और वहीं इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने कहा है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की यहां पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है और एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है। विपक्ष हमलावर हो चुका है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में छोटे दल भी बीजेपी को पिला रहे हैं पानी, राजभर ने पीए को पकड़ा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन, अनुप्रिया पटेल और निषाद भी मांग रहे हैं मंत्री पद। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर के बीजेपी नेतृत्व अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही उलट ही है। पंचायत चुनाव के नतीजों से आभास हो रहा है कि बीजेपी की हालत यूपी में पतली है। यही वजह है कि अरसे से बीजेपी के हमजोली रहे छोटे छोटे दल मोल भाव पर उतर आए हैं। कोई केंद्र में मंत्री पद मांग रहा है तो कोई बीजेपी नेतृत्व से बात करने को भी तैयार नहीं है।
जाहिर है डिमांड ज्यादा है। और वहीं सूत्रों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही बीजेपी नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चला था कि यूपी में हालात उतने सहज नहीं है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का असर 2024 तक दिखने वाला है। ऐसे में नेतृत्व संजीदगी से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन छोटे दल हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही यूपी में योगी को तब्दील करने की बात मुखर हुई, इन दलों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल जो हालात बीजेपी के लिए उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण यूपी का एक सर्वे है। इसमें दावा किया गया है कि मौजूदा हालात में बीजेपी 100 से भी कम के आंकड़े पर सिमट जाएगी, उसके बाद ही हाय तौबा मच रही है। और वहीं बीजेपी नेतृत्व को भी यह अच्छे से पता है कि छोटे दलों को साधे बिना इस बार सत्ता तक पहुंचना काफी मुश्किल है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ अपने तीखे तेवर दिखा भी रहे थे। उन्हें साधने के लिए जेपी नड्डा ने फोन लगवाया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने पीए को फोन थमा दिया और नड्डा चाहते हैं कि राजभर दिल्ली आकर के बात करें, लेकिन यहां पर राजभर का दो टूक कहना है कि बातचीत का अब समय जा चुका है। बीजेपी एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहता है। इनकी सत्ता से विदाई तय है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को अपनी हार सुनिश्चित होने लगी है यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर कुर्सी जाने वाली है, ऐसा कहना है राजभर का। भाजपा को हराने के लिए विपक्षी मुख्यमंत्रियों को एक होना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर कहना है यशवंत सिन्हा का। विपक्षी एकता के प्रबल पैरोकार दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा पिछले दिनों ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। बंगाल में टीएमसी की लगातार तीसरी बार अभूतपूर्व जीत से विपक्ष में एक नया जोश आया है। देश में कोविड की दूसरी लहर के वक्त नाकामियों, बेलगाम महंगाई से लोगों की नाराजगी बढ़ी है मोदी सरकार के प्रति। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, यशवंत सिन्हा ने आगे कहा है कि मीडिया का जो बुरा हाल है आज के दौर में वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मीडिया को दबा करके या जैसे भी हो करीब करीब समाप्त ही कर दिया गया है। और वहीं न्यायपालिका भी कभी कभी सक्रिय हो जाती है, अपना मत या आदेश देती है, लेकिन बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की उसे फुर्सत ही नहीं है। इसके बाद कार्यपालिका यानी कि नौकरशाह है, उनको जोश तब आता है जब वे रिटायर हो जाते हैं। नौकरी में रहने के दौरान तो वे सब जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं। नौकरशाहों को हिम्मत नहीं है कि नौकरी में रहते हुए गलत नीतियों का विरोध करें, तो नौकरशाही की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है सरकार की तरफ से। और ऐसे में विपक्ष के पास एक ही उपाय बचता है कि वह सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करे। और वहीं सरकार अपने कार्यकलापों से देश को उस दिशा में ले जा रही है जहां देश के संविधान के मुताबिक जवाबदेही तय करने वाली सभी संस्थाओं की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सड़क पर उतरना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यशवंत सिन्हा ने जोरदार तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को अब एक होना ही पड़ेगा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कृषि कानून पर बढ़ता ही जा रहा है विरोध। हरियाणा में बीजेपी दफ्तर के भूमि पूजन के ऐन बाद किसानों ने उखाड़ी नींव। विधायक से एक रात पहले खुद कर दिया है पार्क का उद्घाटन। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर में किसानों ने शिलान्यास के कुछ देर के बाद ही भाजपा दफ्तर की नींव उखाड़ फेंकी और वहीं भयाना में विधायक के द्वारा पार्क के उद्घाटन से पहले ही किसानों ने उद्घाटन कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घेराव के बाद अब किसान 26 जून को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है किसानों का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सीधे यहां पर बीजेपी को टक्कर देगी। ये यहां पर कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ममता बनर्जी ने रचा ली है सोशलिज्म से शादी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कार्ड। आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से वायरल एक शादी कार्ड की खूब चर्चा हो रही थी। आखिरकार ये शादी रविवार को हुई ही गई है।
तमिलनाडु के सेलम जिले में सोशलिज्म और ममता बनर्जी एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए हैं। दरअसल इस शादी की चर्चा पिछले कई दिनों से दूल्हे और दुल्हन के नाम के कारण थी। दूल्हे का नाम सोशलिज्म है, जबकि ममता बनर्जी दुल्हन का नाम है। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएडवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।